नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एडीआई का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, सीजीपीएससी ने एग्ज़ाम उसका कंडक्ट कराने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं रीजनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बच्चे मैं आपको कवर करा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है बच्चे? कैलेंडर। कैलेंडर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, और इससे एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन शायद आया था पिछले 2016 वाले में, एक क्वेश्चन था बिल्कुल। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो इस टॉपिक में मैं किस तरीके से कराऊंगा आज इस यूट्यूब में, तो क्लास में तो पूरा अपन एक एक पहले थ्योरी पूरा पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू कराते हैं। बट यहाँ पे बच्चे मैं पूरा एमसीक्यू लाइन से कराते चलता हूँ, क्योंकि समय जिस हिसाब से आपके पास कम है, तो एमसीक्यू कराना ज़्यादा बेटर होगा, और एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन प्रॉपर रहेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चे, कैलेंडर टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। और वीडियो पे नए हो तो जरूर बच्चे पूरे वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चे, रीजनिंग का डेली एक क्लासेस में ले रहा हूँ। अभी पेयर फॉर्मेशन अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है, तो उसका वीडियो देख लीजिएगा। रैंकिंग टॉपिक मैंने वहाँ पे कवर किया, उसको देख लीजिएगा। मैथ्स में कई टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। तो चलिए बच्चे, क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चे आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे मान लीजिए एक इस तरीके का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाए, तो कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बोला है बच्चे, निम्नलिखित में से विषम छाटिए सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, ये आपको बताना है। तो 1992, 1900, 1800 और 1882 ऐसे करके ऑप्शंस दिए हैं। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे अलग छाटना है। तो आपको जब मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा, या आप जानते होगे, आप पढ़े होगे कभी भी, तो याद रखिएगा, ईयर जो होते हैं बच्चे, ईयर जो होते हैं, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ष। ठीक है। वो दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक होता है नॉर्मल ईयर, और एक होता है बच्चे लीप ईयर। ठीक है। लीप ईयर जो होता है बच्चे, उसकी खास बात ये होती है कि उसमें फरवरी जो होता है 29 तारीख का होता है, 29 दिन का होता है। मतलब उसमें 29 फरवरी आता है। ठीक है। और जो नॉर्मल ईयर होता है, उसमें बच्चे 28 फरवरी तक का बस डेट रहता है, 29 फरवरी वहाँ पे नहीं आता। मतलब 29 फरवरी एक जगह आता है, और एक जगह 29 फरवरी आपका नहीं आता। ये दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है। और नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चे? 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब ये दोनों में फ़र्क है बच्चे, कि कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, ये आपको पहले से पता चल जाए, तब आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं कौन सा ईयर है। तो लीप ईयर की पहचान बस इतनी सी है कि किसी भी वर्ष में फरवरी अगर 29 दिन का होगा, तो वो कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। अगर फरवरी 28 दिन का होगा, तो नॉर्मल ईयर। और इसकी पहचान करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, कि कोई भी ईयर लीप है कि नहीं है, ये पता हमें डायरेक्ट कैसे चलेगा? तो इसको पता करने के लिए कि हम किससे डिवाइड करते हैं ईयर को? 4 से। किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। अगर कोई भी ईयर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वो कौन सा ईयर कहलाता है? लीप ईयर। कौन सा ईयर कहलाता है? लीप ईयर। मतलब मान लो कोई भी वर्ष है, उसको मैं 4 से डिवाइड करूं और पूर्णतः विभाजित हो जाए, शेषफल क्या बचे? 0, तो याद रखिएगा कौन सा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर। लेकिन अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो कौन सा ईयर कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। ये हो गया एक तरीका। ठीक है। तो इनमें से सबसे अलग छांटना था। तो देखिए 1992 जो है बच्चे, अच्छा ये तो हो गया पहला पॉइंट। तो पहचान करने का तरीका हमने आपको बताया कि किसी भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शेषफल 0 बचता है, तो वो लीप ईयर होता है। लेकिन अगर किसी भी ईयर को आपने 4 से डिवाइड किया और वो डिवाइड नहीं हो पाया, शेषफल 0 नहीं बचा, तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। इतनी सी बातचीत। एक और भी बातचीत याद रखिएगा बच्चे, एक होता है सेंचुरी ईयर। क्या होता है बच्चे? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं बच्चे? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है? जैसे कोई भी वर्ष में आखिरी में 2 जीरो लगे हों, उसको हम शताब्दी बोलते हैं। जैसे पहला शताब्दी वर्ष कौन सा होता है बच्चे? 100। जैसे शतक लगता है, सेंचुरी लगता है क्रिकेट में, वैसे ही तो पहला शताब्दी वर्ष 100 है, दूसरा शताब्दी वर्ष 200 है, तीसरा शताब्दी वर्ष 300 है, अगला 400 है। इस तरीके से बढ़ता है। 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 27, 1700, 1800, ये सब बच्चे शताब्दी वर्ष हैं। तो शताब्दी वर्ष को अगर आपको चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है, तब आप 4 से नहीं भाग देंगे बच्चे, याद रखिएगा। तब आप किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। अगर कोई भी शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, शेषफल 0 बचता है, तो वो कौन सा ईयर कहलाता है? लीप ईयर। लेकिन अगर वो 400 से आपने डिवाइड किया और यहाँ पे शेषफल 0 नहीं बचा, तो याद रखिएगा कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर। तो ये दोनों में फर्क है बच्चे। तो याद रखेंगे शताब्दी वर्ष कौन सा वर्ष होता है बच्चे? शताब्दी वर्ष में आखिरी में 2 जीरो लगा रहे तो उसे हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। और शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। और नॉर्मल के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इनमें सबसे अलग कौन सा है ये देखना था। तो आप 1992 को बच्चे किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0। मतलब ये कौन सा ईयर कहलाएगा? लीप ईयर।
अब यहाँ पे 1900 दिख रहा है, तो 1900 एक शताब्दी वर्ष है, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 400 से। और 400 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे शेषफल यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, 400 चौके कितना हो जाएगा 1600, और शेषफल कितना बच जाएगा 300। इसलिए बच्चे शेषफल 0 नहीं बच रहा है, इसलिए कौन सा ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। उसी प्रकार से 1800 भी बच्चे 400 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा कौन सा ईयर कहलाएगा, नॉर्मल ईयर। अब ये 1882 है, तो इसको बच्चे ये एक सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 82, 4 से डिवाइड नहीं होता, 80 तक जाता है, इसलिए बच्चे याद रखिएगा ये भी एक क्या कहलाएगा, नॉर्मल ईयर। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है इन चारों में से, तो ए ऑप्शन सबसे अलग है, क्योंकि पहला वर्ष कौन सा है, लीप ईयर है, बाकी 3 कौन से, नॉर्मल ईयर। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया बच्चे पहला क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही सारी चीज़ें सिखाते चलूंगा, तो दिक्कत नहीं होगा, बस आप इसको ना रिवीजन के फॉर्म में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, या फिर एडीआई का, या फिर आप बुक्स लेना चाहते हैं, तो इसके मार्केट में बुक भी आ गई है एचआर पब्लिकेशन की, जिसमें कि आपको बाकायदा एडीआई का अलग से एक बुक भी लॉन्च किया गया है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अब देखिएगा यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे देखें, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन में है आपके। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए अच्छे से, फिर हम कराते हैं। क्वेश्चन बोला है बच्चे, वर्ष 2009 और 2019 के बीच में अधिवर्षों की संख्या बताइए। अधिवर्ष को ही अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। तो ये बताना है कि इनके बीच में लीप ईयर कितने हैं, मतलब 2009 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर ईयर के बीच में लीप ईयर निकालना है, तो पहले आप ये देखिए कि दोनों यहाँ पे 2009 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर है, ये अगर आपको निकालना है तो आइए डायरेक्ट देखते हैं। इसमें से इन दोनों का डिफरेंस निकाल के मत करिएगा, डायरेक्ट आपको देखना पड़ेगा एक एक करके। जैसे 2009 खुद लीप ईयर नहीं है, फिर कौन सा होगा बच्चे, 2010 भी नहीं है, 2011 भी नहीं है, 2000 कौन होगा 12, क्योंकि 2012 बच्चे 4 से डिवाइड हो जाता है। फिर कौन होगा, 2016 होगा, तो क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 2012 डिवाइड हो गया, फिर 2013 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, कौन होगा 2016। मतलब 2009 से 2019 के बीच में 2 लीप ईयर है, एक है 2012 और एक है 2016, एक है 2012, एक है 2016। तो कितने लीप ईयर कहलाएंगे बच्चे, 2 लीप ईयर कहलाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से जवाब दे सकते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन ने बोला है कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं। तो पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर है, आपसे ये पूछा है। तो पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर है, अगर ये सवाल पूछता है तो पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर है। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 100 सालों में, कितने सालों में बच्चे, 100 सालों में, तो 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, तब आप क्या करेंगे बच्चे, तब आप इसको किससे देखेंगे, जो वर्ष 4 से भाग जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, लीप ईयर। जैसे पहला 100 साल का मतलब हो गया शुरू से लेकर 100 साल तक, शुरुआत से 100 साल तक कितने लीप ईयर है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ। तो पहला लीप ईयर कब आया होगा, चौथे साल में आया होगा, अगला लीप ईयर 8वें साल, फिर 12वें साल, फिर 16वें साल, इस तरीके से गया होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 100 साल हैं, 100 सालों में कितने लीप ईयर है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो वो ये वही ईयर होते हैं जो किससे भाग जाते हैं, 4 से। तो 100 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं बच्चे, 4 से। किससे डिवाइड कर देते हैं, 4 से। तो कितना आ जाएगा भागफल बच्चे, 25। मतलब 25 ऐसे वर्ष होंगे, 25 ऐसे वर्ष होंगे जो 4 से भाग जा रहे हैं। लेकिन 4 से भाग जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन 25 लीप ईयर में हमने 4 को भी काउंट कर लिया, 8 को भी कर लिया, 12 को भी कर लिया, 16 को भी कर लिया। तो हम लेकिन एक दिक्कत ये कर रहे हैं कि हमने 100 को भी काउंट कर ले रहे हैं। किसको काउंट कर ले रहे हैं, 100 को, क्योंकि 100 भी बच्चे 4 से भाग चला जाता है, पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है। लेकिन 100 जो है बच्चे, 100वां साल जो है वो एक क्या है, शताब्दी वर्ष है। क्या है बच्चे, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं बच्चे, 400 से। किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। और 100वां साल जो है बच्चे, 100वां साल जो होगा, 100वां साल जो 100th ईयर होगा, वो 400 से भाग नहीं जाएगा। 400 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए बच्चे वो एक साधारण वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा बच्चे। इस बात को याद रखिएगा। कौन सा ईयर कहलाएगा बच्चे, साधारण वर्ष कहलाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बताइए कि यहाँ पे एक साल आपको कम करना पड़ेगा, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 24 लीप ईयर। क्यों, क्योंकि पहले 100 साल में, पहले 100 साल को ही हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं, पहली शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहली शताब्दी। कोई बोले कि फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या है, पहली सदी का मतलब क्या है, फर्स्ट सेंचुरी का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 100 साल तक का जो लिमिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 100 साल, मतलब पहली शताब्दी।
अगर कोई पूछे दूसरी शताब्दी की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आप 101 से लेकर कहाँ तक बोलेंगे, 200 तक। अगर आपसे कोई पूछ ले तीसरी शताब्दी कहाँ से शुरू हुई है, तो आप 201 से लेकर कहाँ तक बोलेंगे बच्चे, 300 तक। 201 से लेकर कहाँ तक बोलेंगे, 300 तक। तो यहाँ पे सवाल था पहली सदी में कितने अधिवर्ष हैं, कितने लीप ईयर है। तो पहली सदी में अगर आप देखते हैं तो 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 25। लेकिन 100वां साल खुद लीप ईयर नहीं होता, एक साधारण वर्ष होता है, इसलिए आप एक कम कर दिए तो कितने लीप ईयर कहलाएंगे बच्चे, 24। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे कितना, 24। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है, इसे भी हम पढ़ते हैं और फिर हम आगे करेंगे। क्वेश्चन अगला क्या है, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बच्चे, ध्यान से देखेंगे कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं। अब आपसे देखो पहली शताब्दी का पूछ लिया, अब दूसरी सदी का पूछ रहा है। दूसरी सदी का मतलब हो गया बच्चे 101 से लेकर 200 साल तक, तो ये दूसरी सदी कहलाता है। इसको बोलते हैं सेकंड सेंचुरी। क्या बोलते हैं बच्चे, सेकंड सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको ये अभी अभी हमने बताया कि पहली सदी में 1 से लेकर 100 साल तक, पहली सदी में, पहले फर्स्ट सेंचुरी हम इसको बोलते हैं। पहली सदी में कितने लीप ईयर थे बच्चे, 24 लीप ईयर थे। क्लियर है। अगर आपसे कोई बोलता है दूसरी सदी में, सेकंड सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी की शुरुआत कहाँ से हुई है बच्चे, 101 से लेकर 200 साल तक। तो इसमें अगर लीप ईयर अगर आपको फाइंड करना होगा तो आप फिर से बोलेंगे सर कितने लीप ईयर है, 24 लीप ईयर ही हैं। कितने हैं, 24 ही हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो पहला लीप ईयर 104 साल होगा, फिर 108 साल, फिर 112 साल, इस तरीके से जाएगा। लेकिन जो 200वां साल होगा उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 200 400 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये जो शताब्दी वर्ष है 200वां साल वो लीप ईयर नहीं है। तो अगेन बच्चे पहले 100 साल में भी 24 लीप ईयर है, तो अगले 100 साल में भी बच्चे कितने होंगे, 24। तो याद रखिएगा सेकंड जो सेंचुरी होगा उसमें भी कितने लीप ईयर होंगे बच्चे, 24 लीप ईयर होंगे। उस हिसाब से बच्चे क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन दी सेकंड सेंचुरी, दूसरी सदी में पूछा है। ठीक है, दूसरी सदी का मतलब होता है बच्चे पहली सदी की शुरुआत 1 से लेकर 100, दूसरी सदी का मतलब 101 से लेकर 200 तक, तीसरी सदी बोलता तो 201 से लेकर 300 तक देखते। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। अभी तक फिलहाल में मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं, 4, और चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरीके से एमसीक्यू को हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए। तो कंसेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा और क्वेश्चंस भी आपके अधिक से अधिक होते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 5 आपसे पूछा है बच्चे कि चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष हैं। ठीक, तो चौथी शताब्दी में पूछा, चौथी शताब्दी में, चौथी शताब्दी का मतलब क्या हो गया बच्चे, 301 से लेकर 400 साल तक। तो अगर चौथी शताब्दी बोलता है तो 400 साल तक देखना है, पांचवी शताब्दी बोलेगा तो 500 साल तक, छठवीं शताब्दी बोलेगा तो 600 साल तक। शताब्दी का मतलब 100 साल। तो कहाँ से कहाँ तक, जैसे चौथी शताब्दी बोला है तो 301 से लेकर 100 साल तक कितने अधिवर्ष हैं, कितने लीप ईयर है, ये पूछा है। तो चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे बच्चे, तो यहाँ पे हो जाएंगे बच्चे कितने, 25। क्योंकि 301 से लेकर 400 साल तक भी कितने होते हैं, 100 साल। और 100 सालों में यहाँ पे जैसे पहला लीप ईयर कौन सा आएगा, 304 आएगा, फिर कौन सा आएगा, 308 आएगा, फिर कौन सा आएगा, 312, इस तरीके से जाएगा। आखिरी कौन सा होगा, 400। और 400वां साल भी बच्चे क्या होगा, यहाँ पे लीप ईयर होगा, क्योंकि 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, और 400वां साल एक शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ पे 24 ना होगा, कितना होगा, पहले 25 होगा। क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, 400वां साल भी लीप ईयर होगा। तो 24 तो हम पहले ही कैलकुलेट कर रहे थे, एक और बढ़ा दिए तो कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, मतलब पहली सदी में कितने लीप ईयर है बच्चे, 24, दूसरी सदी में 24, तीसरी सदी में 24, चौथी सदी में बच्चे 25, फिर 24, फिर 24, फिर 24, फिर 25। 800 में 8वीं सदी में भी कितने हो जाएंगे, 25। 9वीं सदी में कितने होंगे, 24। 10वीं सदी में 24, और 11वीं सदी में भी 24। लेकिन 12वीं सदी में बच्चे कितने होंगे, 25 होंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां बच्चे आपसे क्या बोल रहा है, इसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बच्चे। क्वेश्चन के लैंग्वेज पे चलिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है बच्चे 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आता है। मतलब सवाल ये पूछा है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। 29 फरवरी कितनी बार आएगा, कितने सालों में, 400 सालों में। ठीक है, 29 फरवरी कब आता है, जब वर्ष कौन सा होता है, लीप ईयर। कौन सा होता है, लीप ईयर। जब लीप ईयर होगा तभी बच्चे 29 फरवरी आएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। इसका मतलब ये पूछना चाहता है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है, 400 वर्षों में टोटल लीप ईयर बताना है। तो आप ये बताइए 100 सालों में कितने लीप ईयर थे बच्चे, 100 सालों में थे कितने, 24 लीप ईयर। अब मैं आपसे पूछता हूँ 200 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। 200 साल का मतलब होता है 1 से लेकर 200 साल तक।
100 साल का मतलब 1 से लेकर 100 साल तक। तो 100 साल में कितने होते हैं? 24। अगर आपसे पूछ ले कोई कि 200 सालों में कितने लीप ईयर है, मतलब शुरू से लेकर 200 साल तक, मतलब 1 से लेकर 200 साल तक, तो कितने होंगे? पहले 100 साल में तो 24 थे और अगले 100 साल में भी कितने हैं? 24 है। पहले 100 साल में बच्चे 24 हमने लिख लिया। अब 101 से लेकर 200 साल तक भी कितना होगा? 24। तो 24 कितना हो जाएगा बच्चे? 48 लीप ईयर। अब अगर मैं पूछूंगा कि 300 साल में कितने होंगे, तो 300 साल का मतलब 1 से लेकर 300 साल तक। तो अब आप ये बताइए, पहले 100 में 24 है, अगले 100 में 24 है, और अगले 100 में भी कितना है? 24 24 24 24 कितना हो जाएगा बच्चे? 72। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 1 से लेकर 400 साल तक, इसका मतलब क्या हो गया? 400 सालों में, 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? तो 400 सालों में कितना होगा? पहले 100 में 24 है, दूसरे 100 में 24 है, तीसरे 100 में भी 24 है, लेकिन आखिरी वाले 100 में कितने हैं बच्चे? 25। कितने हैं? 25, क्योंकि जो 400वां साल है वो भी लीप ईयर में काउंट होता है। तो 24 24 24 48 हो गया, और 24 कितना हो गया बच्चे? 24 24 चौके कितना हो गया बच्चे? 96, और ये कितना हो जाएगा? 97। तो कितने लीप ईयर है बच्चे? 97 लीप ईयर है। मतलब 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर। इस हिसाब से कौन सा जवाब होगा बच्चे? सी ऑप्शन होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको याद होना चाहिए, 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 400 सालों में 97 लीप ईयर होते हैं। तो 400 सालों में 97 लीप ईयर होते हैं, अर्थात 29 फरवरी भी कितनी बार आएगा? 97 बार आएगा। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। तो 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर, मतलब 29 फरवरी भी कितनी बार आएगा बच्चे? 97 बार, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 97। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको भी अभी हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन 7 पे अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन क्या कहा है एक बार रीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख। देखो यहाँ पे इस बारी क्या पूछा है? तारीख। तारीख को हम क्या बोलते हैं? डेट। तो 29 तारीख कितनी बार आएगा? तो 29 फरवरी नहीं बोला है, 29 तारीख बोला है। ठीक है। तो एक बात बताओ, एक साल में कितनी बार 29 तारीख आता है? तो देखो, जब कोई भी वर्ष होता है तो उसमें महीने या तो 30 दिन वाले होंगे, या तो महीने 31 दिन वाले होंगे। 30 दिन वाले महीने में भी 29 तारीख आएगा, 31 दिन वाले महीने में भी 29 तारीख आएगा। 29 तारीख तो आएगा ही, 29 के बाद ही ना 30 31 होगा, और 29 के बाद ही ना 30 होगा। तो 30 दिन का महीना हो तो भी 29 तारीख आना है, 31 दिन का महीना हो तो भी 29 तारीख आना है। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो एक साल में 11 ऐसे महीने हैं। कितने महीने ऐसे हैं? 11 ऐसे महीने। एक साल में वैसे 12 महीने होते हैं, लेकिन 11 ऐसे महीने हैं जिसमें फिक्स है 29 तारीख तो आएगा ही आएगा। एक साल में 29 तारीख आना तय है। अब ये 11 महीने में कौन से वाले को मैंने इंक्लूड नहीं किया है? फरवरी को। फरवरी को मैंने अभी शामिल नहीं किया, फरवरी को मैं लास्ट में शामिल करूंगा। फरवरी को मैं लास्ट में शामिल करूंगा। क्यों? फरवरी को इसलिए लास्ट में शामिल करूंगा क्योंकि अभी नहीं गिनूंगा, बाद में गिनूंगा, क्योंकि फरवरी में 29 तारीख तभी आएगा जब वो वर्ष कौन सा हो? लीप वर्ष हो। फरवरी में 29 तारीख तभी आएगा जब वो वर्ष कौन सा हो? लीप वर्ष हो। साधारण वर्ष में फरवरी 29 दिन का नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए हमने फरवरी को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक से काउंट कर रहे हैं। तो एक साल में 11 ऐसे महीने हैं जिसमें 29 तारीख जो है वो कितनी बार आए, मतलब 29 तारीख जो है वो 29 तारीख कितनी बार आएगा बच्चे? 11 बार। तो थोड़ा मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया 29 टाइम्स। तो 29 तारीख कितनी बार आएगा बच्चे? 11 बार आएगा। हर महीने एक एक बार आएगा। तो 29 तारीख कितनी बार आएगा? 11 बार। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 400 सालों में, कितने सालों में? 400 सालों में। एक साल में 11 बार आ रहा है, तो 400 सालों में कितनी बार आएगा? 400 इंटू 11 कर दीजिए, 4400 बार। मतलब 29 तारीख 4400 बार आना तय है, फिक्स है। 4400 बार आना तय है। लेकिन बच्चे, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, लेकिन बच्चे दिक्कत ये है कि एक और कहानी समझिएगा कि जो 29, अभी हमने फरवरी को काउंट नहीं किया है, फरवरी को काउंट नहीं किया, फरवरी वाली 29 तारीख को नहीं किया है। और फरवरी में 29 तारीख तभी आता है जब वो वर्ष कौन सा होता है? लीप ईयर। तो आप मुझे एक बात बताइए, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं? अभी अभी आपने पढ़ा था। तो 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं। 97 लीप ईयर होते हैं, मतलब 97 बार 29 फरवरी आएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब 400 मतलब अगर मैं फरवरी को इंक्लूड करता हूँ, शामिल करता हूँ, तो 400 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा बच्चे? 97 बार। मतलब 400 सालों में 4400 बार 29 तारीख तो आ ही रहा था, लेकिन फरवरी को भी शामिल कर लूंगा तो 97 बार और आएगा। तो कुल मिला के 400 सालों में कितनी बार हो जाएगा बच्चे? 4497 बार। 4497 बार बच्चे 29 तारीख आएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे कितना? डी ऑप्शन। तो लैंग्वेज को समझिए। ठीक है। तरीका क्या था हमारा कि एक साल में कितने लीप ईयर है हम ये भी कैलकुलेट कर चुके थे, और एक साल में एक साल मतलब यहाँ पे 400 साल में कितने लीप ईयर हैं? तो 97 लीप ईयर है। तो 97 लीप ईयर है तो 97 बार 29 फरवरी आएगा ही आएगा। और फिर बाकी हमने इवेल्युएट किया कि 400 सालों में 11 महीने होते हैं, मतलब एक साल में 11 महीने होते हैं, और 11 महीने में 11 बार 29 तारीख आएगा ही आएगा। मतलब एक साल में 11 बार 29 तारीख आना तय था। तो 400 सालों में 11 इंटू 400 4400 बार। लेकिन
जो लीप ईयर था उसके कारण अगर हम देखें तो फरवरी जो 29 तारीख वाला है वो 400 सालों में कितनी बार आता है, 97 बार। तो 97 बार और 4400 बार को जोड़ देंगे तो 4497 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब। तो इस तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चे अगले सवाल पे, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पे मैं ना डायरेक्ट एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो आप लोग का कई बच्चों का डिमांड भी था कि सर एमसीक्यू कराओ, तो इसलिए एमसीक्यू ही मैं करा रहा हूँ अभी आपको। और एमसीक्यू से ने क्या है ना, इसी के साथ समझाते चल रहा हूँ। तो आपका रिवीजन, अगर आपने कहीं भी पढ़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या बोला है बच्चे, यदि आज का दिन क्या है, मंगलवार। ये क्वेश्चन में बोला है यदि आज का दिन क्या है बच्चे, मंगलवार, और आज से 37 दिन बाद, तो आज से 37 दिन बाद, तो याद रखना अगर कभी भी बाद वर्ड यूज करता है तो याद रखना कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का। बाद हमेशा आगे आता है, ठीक है, तो आगे आता है तो प्लस करेंगे। अगर बाद की जगह पहले लिखा होता तो कौन सा साइन लगाते, माइनस। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि आज अगर मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद क्या होगा, तो 37 दिन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 37 दिन हम ऐड करेंगे, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। और 7 दिन अलग अलग होते हैं, फिर 8वां दिन क्या करता है, रिपीट। क्या करता है, रिपीट। मतलब 7 के बाद 8वां दिन, जैसे 1 तारीख को सोमवार है मान लो, ठीक है, 2 को मंगलवार है, 3 को बुधवार है, 4 को गुरुवार है, 5 को शुक्रवार है, 6 को शनिवार है, और 7 को क्या हो जाएगा, संडे। तो देखो मंडे से लेकर संडे अलग अलग दिन आया, फिर 8वां दिन क्या किया बच्चे, रिपीट किया, सोमवार। मतलब 8 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो जो 1 तारीख को पड़ता है वही 8 तारीख को पड़ता है। मतलब अगर 8 और 9 तारीख को वही पड़ेगा जो 2 तारीख को पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर कोई पूछे 9 तारीख को कौन सा दिन है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप ये बोलेंगे जो 2 तारीख को होगा वही 9 को होगा। मतलब अगर आप बच्चे 7 दिन का एक सप्ताह होता है और उसके बाद दिन क्या करते हैं, रिपीट। इसलिए आप क्या करेंगे बच्चे, 7 से डिवाइड करके अतिरिक्त दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अतिरिक्त, कि 7 अलग अलग दिन हुआ फिर रिपीट मार रहा है। मतलब अगर 9 दिन में 9 तारीख को कौन सा दिन होगा अगर ये पूछे, तो 9 को आप किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से, और क्या निकालेंगे, शेषफल। क्या निकालेंगे, शेषफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 2। मतलब 2 तारीख को जो दिन है वही बच्चे क्या होगा, 9 तारीख को। तो मुद्दे की बात क्या है, अगर आपसे कोई बोल दे कि आज मंगलवार है, आज से 37 दिन बाद क्या होगा, अगर आपको ये फाइंड करना होगा, तो जो भी जितना भी दिन बोल रहा है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 से डिवाइड करके क्या निकालेंगे, शेषफल। क्या निकालेंगे, शेषफल। और जो शेषफल आता है उसी को हम ऑड डेज बोलते हैं, उसी को हम अतिरिक्त दिन बोलते हैं। तो 7 बचे 35 हो जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा बच्चे, 2। तो 2 दिन हमें आगे जाना है, तो मंगलवार से 2 दिन आगे जाने का मतलब मंगलवार के बाद क्या आता है, बुध, और बुध के बाद क्या आता है, गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का बच्चे जवाब आ जाएगा क्या बच्चे, गुरुवार। क्या आ जाएगा बच्चे, गुरुवार। और ये क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। तो सीखने वाली बात यह है कि कितने भी दिन अगर आगे जाना हो, कितने भी दिन पीछे जाना हो, दिन बहुत बड़ा दिया हो तो आप उसको छोटा कर दीजिए पहले, 7 से डिवाइड करके। 7 से डिवाइड करके क्या निकालेंगे, शेषफल। तो वो पता चलता है अतिरिक्त दिन कितने हैं, और जितना भी आएगा उतने दिन आगे कर दीजिए, उतने दिन पीछे कर दीजिए, क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिजल्ट। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे बच्चे अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा, और यहाँ तक बच्चे आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चे आगे, अगर आगे बोलेगा तो प्लस करना है और पहले बोलेगा तो माइनस करना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे है, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझिएगा। यदि आज कौन सा दिन है, गुरुवार है। यदि आज का दिन क्या है बच्चे, गुरुवार है, थर्सडे है। यदि आज का दिन गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले, पहले बोल दिया है तो क्या करेंगे, माइनस। और कितने दिन पहले बोला है, 22 दिन पहले, तो 22 को 7 से डिवाइड कर देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा, 1। तो गुरुवार से 1 दिन पहले जाएंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। और इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे क्या, बुधवार। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर वे में आप यहाँ पे सॉल्व कर सकेंगे। अगले सवाल में चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्या बोला है, इसको भी अभी हम सॉल्व करते हैं। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये एमसीक्यू सेशन कैसा लग रहा है। अगर बढ़िया लग रहा है तो मैं पूरे सारे टॉपिक का बच्चे एमसीक्यू सेशन यहाँ पे एक एक करके पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग का कमेंट डिसाइड करता है कि हमें करना क्या है और किस तरीके से चीज़ें बेहतर कराना है, क्योंकि जो स्टूडेंट को अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चे यहाँ पे क्या है आगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक आते जा रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, 60-70 क्वेश्चन करा देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा चैप्टर। बस ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, कि यदि
4 अगस्त को कौन सा दिन है? मंगलवार। तो 4 अगस्त को कौन सा दिन दे दिया है बच्चे? मंगलवार, ट्यूसडे बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है कि इसी माह के 26 तारीख को, इसी माह मतलब अगस्त के ही 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये एग्जामिनर ने पूछा है। तो आप ये बताओ, महीना तो सेम है, तो महीना सेम है तो महीना में तो कोई फर्क है ही नहीं, मतलब 4 तारीख से केवल 26 तारीख तक जाना है, महीना में आपको आगे पीछे नहीं करना है, महीना सेम रहेगा। तो 4 तारीख से 26 तारीख आना है, 4 तारीख का दिन दिया है और 26 का पूछा है, तो 4 से अगर 26 जाना है तो छोटे नंबर से अगर बड़े नंबर की ओर जाते हैं तो हम हमेशा बच्चे आगे जा रहे हैं, और आगे जाते हैं तो कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस। तो 4 से 26 जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? साइन प्लस। और प्लस कितने दिन का डिफरेंस है पहले ये देखिए, तो 4 और 26 में कितने दिन का अंतर है? 22 दिन का। तो यहाँ पे कितने दिन हमें आगे जाना है? 22 दिन। अब 22 को हम बच्चे किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से, तो छोटा हो जाएगा, शेषफल निकल जाएगा और उतने दिन आगे बढ़ा दीजिए। 7 से डिवाइड करिए, शेषफल निकालिए, कितना आ जाएगा? 1। 1 आ गया, मतलब एक अतिरिक्त दिन है, मतलब एक दिन आगे जाना है, तो मंगलवार के बाद एक दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन कहलाएगा बच्चे? बुधवार। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10वां। तो उम्मीद करते हैं ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं बच्चे आगे के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11वें में। पहले बताएं बच्चे यहाँ तक ओके हैं सभी? 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा क्या कहा है, इसको हम सॉल्व कराते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है बच्चे? ध्यान से देखें। देखिए, बाकायदा व्याख्या के साथ आपको ये एमसीक्यू कराया जा रहा है, तो आपको कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11वें में चलते हैं। किसी महीने की 30 तारीख को, अच्छा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, क्लासेस कैसी लगी आपको वो जरूर कमेंट करके बोलिएगा। तो किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, और आज मैं कमेंट का जवाब भी दूंगा इस वीडियो में। अभी तक मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन जितने भी कमेंट अभी आपने प्रीवियस किए हैं, ऐसा कोई बच्चे को लगता हो सर हम कमेंट तो करते हैं आप जवाब नहीं देते हो, तो बिल्कुल बच्चे जवाब आपको हम देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अभी तक नहीं दिए थे तो जरूर इसमें आप कमेंट के जवाब दिया करेंगे, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन में, आगे देखिएगा। किसी महीने के 30 तारीख को, किसी महीने की 30 तारीख को क्या है बच्चे? रविवार है। तो क्वेश्चन में बोला कोई महीना है जिसकी 30 तारीख को क्या है बच्चे? संडे है। 30 तारीख को बता दिया है कौन सा है बच्चे? संडे। तो उस महीने की 1 तारीख को उसी महीना, महीना सेम है, 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये सवाल है, ठीक है। अब देखो महीना सेम है, तो अब आप ये बताओ 30 तारीख दे के 1 तारीख पूछा है, तो आपको आगे जाना है कि पीछे? तो 30 से 1 आना है तो पीछे जाना है, महीना सेम है तो 30 से बैक गियर में आना है पीछे 1 तक, ठीक है। तो छोटा है ना, बड़े से छोटे नंबर जा रहे हैं मतलब पीछे जाना है, पीछे जाना है तो क्या लगाएंगे? माइनस। और दोनों का डिफरेंस कितने का है बच्चे? 29 का। तो 29 हम यहाँ पे घटा देते हैं, 29 को 7 से डिवाइड करके इसका शेषफल निकाल लेते हैं, 7 चौके 28 हो जाएगा, कितना शेषफल बचेगा? 1। मतलब संडे से एक दिन पीछे जाना है, संडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा बच्चे? सैटरडे। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रिजल्ट। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, इसको भी एक बार पढ़िए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 12वां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 12वां बोला है यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो क्वेश्चन ये बोला है बच्चे, यदि आज का दिन कौन सा है बच्चे? फ्राइडे। आज का दिन क्या है? फ्राइडे। तो आज से 60 सप्ताह बाद, बाद बोला है मतलब क्या करना है? प्लस। तो आज इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लस। और कितने सप्ताह बाद पूछा है बच्चे? 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चे? 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ये बात क्लियर है। तो इस सप्ताह को अगर मैं दिन में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 सप्ताह है तो 60 इंटू 7 हो जाएगा। अब मैं शेषफल निकालूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? 7 से। और ये 7 का मल्टीपल है तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 60 इंटू 7 7 का मल्टीपल है, 7 का गुणज है, 7 से भाग 7 का गुणा हुआ है मतलब 7 से डिवाइड हो ही जाएगा। 60 इंटू 7 होता है 420, 7 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। और 7 से डिवाइड हो जाएगा मतलब शेषफल क्या बचेगा? 0। मतलब अगर ये फ्राइडे था तो मुझे कितने दिन आगे जाने हैं? 0 दिन। तो मेरा जवाब क्या रहेगा बच्चे? फ्राइडे। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ ये बात भी क्लियर होगा। इस तरीके से आप बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होगा और बेहतर तरीके से आपके क्वेश्चन का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या बोला है, इसको भी अभी हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, इसको एक बार रीड करिए। क्वेश्चन में बोला है बच्चे यदि बीते हुए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला है बच्चे क्या यहाँ पे, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तो क्वेश्चन ये पूछा है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? रविवार था। तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक आज बताने वाला हूँ जिससे आपका ये क्वेश्चन बड़े आसान वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए,
अगर हम कल की बात करते हैं तो कल का मतलब क्या होता है, एक दिन। जैसे आज की बात करता हूँ, आज कौन सा दिन है, जैसे अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो आज कौन सा दिन है, वैसे गुरुवार है, कौन सा है, गुरुवार। तो अगर मैं कल बोलूंगा तो कल कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार। और गुरुवार और शुक्रवार में डिफरेंस कितने दिन का हो जाएगा, एक। ठीक है, तो ये हो गया आने वाला कल। ठीक है, और बीता हुआ कल अगर मैं बोलूंगा बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल क्या कहलाएगा बच्चे, गुरुवार के पहले क्या होगा बच्चे, वेडनेसडे। और ये कितने दिन पीछे हो जाएगा बच्चे, एक दिन। तो दो प्रकार के होते हैं, अगर आने वाला कल बोलूंगा तो एक दिन आगे, बीता हुआ कल बोलूंगा तो एक दिन पीछे। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चे, इसको याद रखिएगा। तो कल के बारे में आपको समझ में आया। वैसे ही बच्चे परसों नरसों ये सब जो शब्द बोलते हैं उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, खैर अभी हम बेसिक से चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, क्या था बच्चे, रविवार था। क्या था बच्चे, रविवार, रविवार था, संडे था। क्या बोला है, बीते हुए कल, कल मतलब क्या होता है, एक। कल का मतलब एक होता है। ठीक है, और 3 दिन यहाँ पे पहले से दिया है, और 3 दिन पहले क्या था, रविवार। तो 3 और 1 टोटल कितना हो गया, 4 दिन। ठीक है, तब आने वाले कल, तब आने वाले कल से कितने दिन बच्चे, 3 दिन बोला है, 3 यहाँ भी लिख लीजिए। बाद क्या होगा, तो 3 दिन बाद क्या होगा, क्या पूछा है, बाद क्या होगा, बाद पूछा है। बाद कभी भी बोलता है तो क्या करना होता है, प्लस। बाद कभी भी होगा तो क्या करना है, प्लस। बाद क्या होगा मतलब प्लस करना है। तो आप इनको एक बार ऐड कर लीजिए, बताइए यहाँ पे कितना है बच्चे, 3, ये कितना है, एक, 4, 4 और 3 क्या हो गया, 7। मतलब आपको कितने दिन आगे जाना है, 7 दिन। तो याद रखेंगे, कल बोलता है तो एक है, और जितने भी दिन है सबको ऐड कर लीजिए। और अगर आपको बाद पूछेगा तो प्लस करना है, और पीछे पहले पूछेगा तो क्या करना है, माइनस। तो बस संडे से आप 7 दिन आगे जाना है, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 0 शेषफल। और शेषफल 0 आएगा तो संडे से कितने दिन आगे जाने हैं, 0 दिन। इस क्वेश्चन का जवाब भी क्या आ जाएगा बच्चे, संडे। और इस तरीके से क्वेश्चन का आप आसानी से बच्चे जवाब दे सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा, और एक बेहतर तरीके से क्वेश्चन का रिजल्ट भी आ जाएगा। पहले बताएं बच्चे, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। तो 13वां क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर है बच्चे, कोई डाउट तो ये बताओ। इस तरीके के सेशन अगर मैं लेके आऊँगा तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लासेस भी अच्छी लग रही होंगी। तो यहाँ तक बच्चे आप आसानी से सॉल्व कर लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करना है ये बात आप लोग को समझ में आए, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चे। क्या बोला था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था, रविवार था, तब आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर लिए हैं बच्चे, 3 था, कुछ गड़बड़ लिखे हैं, 4 3 7। ठीक है, 4 3, अरे यार गड़बड़ हो गया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ कर दी है भाई, रुक जाना थोड़ा सा ना, मिस्टेक हो गया मेरे भाई, यहाँ पे भारी मिस्टेक हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए तो मेरे को फील हो रहा था कि इसमें मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। एक बार फिर से देखिए, सब कुछ ठीक कर रहे थे, समझा ठीक रहे थे, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए एक पॉइंट पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोले, यदि बीते हुए कल, कल का मतलब एक हो गया, 3 दिन पहले क्या था, रविवार, तब आने वाले कल, कल फिर से लिखा है तो इसको भी तो एक लेंगे ना, और ये 3 दिन लिखा है तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या ना। तो पहले क्या था बच्चे, रविवार था, संडे था। तब आने वाले मतलब बाद क्या होगा, बाद पूछा है तो क्या करेंगे, प्लस। कितना प्लस करना है देखो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 दिन आगे जाना है, और 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल क्या आएगा, एक, मतलब एक दिन आगे जाइए। तो संडे से एक दिन आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, मंडे। तो ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कल बोल दे तो उसका मतलब एक होता है, इस बात को याद रखिएगा, और उनको बस ऐड करके आपको आगे जाना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन क्या है, इसको भी एक बार पढ़ें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15वां एक और करा देता हूँ तो आपके कॉन्फिडेंस आ, 14वां एक और करा देता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है, यदि बीते हुए कल, देखो बीता हुआ कल मतलब एक हो गया, 5 दिन बोल दिया तो 5 हो गया। पहले क्या था, सोमवार था, सोमवार लिख लीजिए यहाँ पे, दिन बता दिया है, सोमवार था। तब आने वाले कल, कल मतलब एक हो गया, 8 दिन बोल 8 हो गया। बाद क्या होगा, बाद पूछा है तो क्या करेंगे, प्लस। कितना प्लस करना है, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15। 15 आगे जाना है, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 1। तो मंडे से एक दिन आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। और इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा ट्यूसडे। इस तरीके से बच्चे खतरनाक तरीके से आपको जवाब देना होगा, आपको परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बच्चे आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। इस तरीके से बढ़िया से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और कराता हूँ बच्चे, ध्यान से देखें, फिर उसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन वैसे बचे हैं, तो एक एक करके पूरे जो ये वीडियोज़ हैं वो आते जाएंगे, और आपका ये पूरा कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, यदि 6 दिन बाद क्या है बच्चे, शनिवार। 6 दिन बाद क्या है बच्चे, शनिवार है, क्वेश्चन में कहा है 6 दिन बाद कौन सा दिन दे दिया है बच्चे, शनिवार। ठीक है, सैटरडे लिख लो यहाँ पे, तो 6 दिन हो गया। ठीक है, 6 दिन बाद शनिवार है। तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल मतलब एक हो गया,
ठीक है। फिर 9 दिन, 9 दिन यहाँ पे हो गया। पहले कौन सा दिन था, पहले पूछा है, क्या करेंगे माइनस, पहले का मतलब माइनस। यहाँ पे कितना दिन हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया 1 7, और 7 और 9, 9 7 कितना होता है बच्चे, 9 और 7 कितना हो जाता है, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 दिन पीछे जाना है। 16 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 2। तो शनिवार से 2 दिन पीछे आइए, शनिवार से 2 दिन पीछे, एक दिन पीछे आएंगे फ्राइडे, फ्राइडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा बच्चे थर्सडे। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे क्या, थर्सडे। थर्सडे मतलब क्या हो जाएगा, गुरुवार, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट। इस तरीके से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आगे का पूछेगा तो प्लस करना है, पीछे बोलेगा तो क्या करना है, माइनस। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका जवाब क्या आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, गलत जवाब देंगे। मैं इसका सही जवाब दे देता हूँ, आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा, इसका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ, लेकिन एक बार अपने से ट्राई करिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको ये बना या नहीं बना। नहीं बना तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ इसका जवाब क्या आएगा। इसका जो आंसर आएगा मंगलवार आएगा। क्या आएगा बच्चे, मंगलवार आएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों का ये जवाब गलत आ रहा होगा जब आप करेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है, क्या अलग है, वो कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत अपलोड कर देंगे फिर जैसा आप बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार ट्राई करिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आंसर की में दिया है वो मंगलवार है, आप एक बार अपने से करके बताइएगा कि आपका ये जवाब आया है या नहीं आया है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा इसको। तो 15 क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने कराया है, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं रख रहा हूँ अभी मैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, समय जैसा मिल रहा है उस प्रकार से आपके लिए वीडियोज़ यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं तो उन्हीं को मैनेज करना रहता है, साथ में हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रहा है। अगर आप चाहते हैं पेड कोर्सेज लेना तो उनको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता हूँ बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।